बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का बेटा जो न्यूमेरिकल है 12.11 वाला बेटा जो है उसका सेकंड लास्ट 11वां न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12 का वो हमने सॉल्व करना है, जिसमें बेटा हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं और दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बेटा और फिर इसको समझते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कहता है और उसको सॉल्व कैसे करना है। स्टेटमेंट में लिखता है बेटा अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट 35 डिग्री। अब वो कह रहा है बेटा एक रोशनी की रे है, लाइट की रे है एक, यानी रोशनी की एक शुआ है और आके वो किससे टकरा रही है, लिक्विड सरफेस से टकरा रही है और उसका जो टकराने का एंगल ऑफ इंसिडेंट है थीटा आई का मतलब है थीटा एंगल आई इंसिडेंट, तो ये बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट उसका है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपने उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है यानी थीटा आर फाइंड करना है। और बेटा उसके अलावा इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज 1.25 यानी बेटा क्या कह रहा है उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है, सॉरी यहाँ पे क्या वैल्यू है बेटी इसकी 1.25, यानी जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो 1.25 हो तो फिर आपने बेटा क्या करना है, आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन लिक्विड एंड एयर, हवा और लिक्विड माया के दरमियान में जो है आपने क्रिटिकल एंगल भी फाइंड करना है। थीटा सी किसको कहते हैं, क्रिटिकल एंगल को। तो कहता है बेटा एक जो है वो रोशनी की शुआ आके एक माया से टकराती है, लिक्विड से टकराती है, रोशनी की रे इस एंगल से आके उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा जो कितना है वो कितना है 35 डिग्री। और उसके बाद अगर उसका कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपका 1.25 हो तो आपने उसका एंगल ऑफ जो है रिफ्रैक्टिव एंगल भी फाइंड करना है और क्रिटिकल एंगल भी उसका जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसके लिए बेटा हमारे पास फार्मूला जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से लिखते हैं, ये याद रखिएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n का जो फार्मूला है बेटा वो एक फार्मूला हमारे पास होता है साइन ऑफ थीटा आई ओवर साइन ऑफ थीटा आर, एक फार्मूला बेटा ये होता है। तो पहले हम इस फार्मूले को यूज करके इसका जो है रिफ्रैक्टिव जो है वो एंगल इसका सॉरी जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो फाइंड करेंगे थीटा आर। तो बेटा n की वैल्यू थी 1.25, ये पुट की इक्वल टू साइन और ये थीटा आई की जगह क्या आ गया 35 डिग्री और नीचे बेटा ये जो साइन थीटा आर है इसको ऐसे ही रख दिया। ये बेटा साइन थीटा आर राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इधर बेटा क्या बच जाएगा साइन 35 डिग्री और ये बेटा जो 1.25 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब बेटा साइन थीटा आर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, वो कितनी आती है हमारे पास। यहाँ पे बेटा हमने लिखा साइन 35 डिग्री तो ये बेटा 0.5225 आया और इसको डिवाइड किस पे करना है बेटा, ये वैल्यू पे 1.25 पे। तो ये बेटा आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 0.418 जो है ये वैल्यू आ गई बेटा, इसको इस पे डिवाइड करके। अब हमने ये थीटा आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने फाइंड करना था। ये जो साइन है बेटा जब दूसरी तरफ जाएगा तो साइन का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा और वैल्यू क्या है 0.418। अब आपने बेटा ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कैसे फाइंड करना है, साइन इनवर्स और ये वैल्यू। साइन इनवर्स कैसे लेंगे बेटा, आपने कैलकुलेटर से पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद बेटा आपने क्या करना है, साइन वाला बटन दबाना है तो साइन इनवर्स बन जाएगा। शिफ्ट के साथ साइन दबाना है, शिफ्ट का बटन दबाना है फिर साइन का बटन दबाना है तो इस तरह साइन इनवर्स ऊपर -1 आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपने लिखना है ये जो आपकी वैल्यू थी वो वाली लिख देनी है 0.418। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा
45 डिग्री। तो ये बेटा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आ गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल इसका बेटा आ गया है। अब हमने इसका जो है वो क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। अच्छा ये बात याद रखिएगा 27 पॉइंट, आगे बेटा वैल्यू चेंज थोड़ी बहुत हो सकती है, यहाँ पे 45 है, 40 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है। तो बेटा डिफरेंट कैलकुलेटर में जो है वो वैल्यू पॉइंट के बाद थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ सकती है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। ये पहले 27 आना चाहिए, ये याद रखिएगा। जिसका 27 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ जाता है उसका क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। अब बेटा आपने क्या फाइंड करना था, क्रिटिकल एंगल। उसके लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो दूसरा फार्मूला है वो है बेटा हमारे पास 1/sin थीटा सी, यानी कि 1/sin क्रिटिकल एंगल जो है वो इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के है। तो आप बेटा इसमें वैल्यू पुट करें, इस n की वैल्यू है 1.25 इक्वल 1/sin थीटा सी। अब बेटा ये साइन थीटा सी उधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और इधर बच गया 1, और ये जो 1.25 है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो गया बेटा, डिवाइड हो गया। तो साइन ऑफ थीटा सी वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा। अब हमने 1 को डिवाइड किस पे करना है, 1 को डिवाइड किया 1.25 पे, 1 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये बेटा आ गया 0.8। क्या आ गया, 0.8 आ गया। अब हमने थीटा सी को इधर ही रहने दिया, क्रिटिकल एंगल को, साइन दूसरी तरफ जाके उसी तरह जिस तरह ये वाला हुआ था बेटा उस दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो गया और वैल्यू क्या है 0.8। तो अब बेटा आपने क्या करना है, साइन इनवर्स लेना है 0.8 का। तो सबसे पहले हम शिफ्ट का बटन दबाएंगे और उसके बाद साइन का बटन दबाएंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। जब साइन इनवर्स आ गया फिर लिखेंगे 0.8, तो ये बेटा आपको आंसर कितना दे देगा, ये आपको आंसर दे देगा 59 पॉइंट समथिंग। बेटा आपको यहाँ पे ये आंसर दे देगा 59.03 डिग्री। ये बेटा इसका जो है वो क्रिटिकल एंगल आ गया है। किसका बेटा, ये वाला जो आपके पास यहाँ पे उसने जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ था और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था उसका बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आ गया और क्रिटिकल एंगल भी हमने फाइंड कर लिया है। अगर बेटा इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमने सॉल्व किया है इसमें आपको कोई भी मसला हो, कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो, किसी भी जगह से कोई इशू हो, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको ये कैलकुलेशन में कोई इशू होता है कैलकुलेटर से करते हुए तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी को बेटा और किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गैस पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकता है। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और दूसरे दोस्तों तक पहुँचाना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।